आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इस कारण आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कृपया डिस्पर्स हो जाए, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। इस क्षेत्र में धारा आज जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, इसमें बताया गया कि किस तरीके से पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, उसको लेकर अब बीजेपी काफी आक्रामक तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से पंजाब में ये पूरा प्रकरण हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शर्मनाक है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के गौरव हैं, हमारे संविधान के निर्माता हैं। और कल जब हम पूरा भारत अपना 76वां गणतंत्र मना रहा था, उस समय पंजाब सरकार की नाक के नीचे कोतवाली थाने के सामने अमृतसर में 30-35 फुट ऊंची प्रतिमा बाबा साहब की, उस पर व्यक्ति एक सीढ़ी लगा के चढ़ता है। सीढ़ी लगाते किसी ने नहीं देखा, हथौड़ा ले जाते किसी ने नहीं देखा, और वो फिर प्रहार करता है, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ता है। लेकिन पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस हाथ बांध के खड़ी रहती है, गूंगी बनी रहती है। तो इसका मतलब सीधा सा संदेश है कि बाबा साहब की इस प्रतिमा पर जो हमला करवाया गया वो अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ है। सर, एक ही देखा गया है कि संविधान जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में। कोई भी विपक्षी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी भी उस तरीके से जो है प्रखर रूप से सामने आते हैं, और खुद केजरीवाल भी। और अब आज आपने जो फोटो जारी किया उसमें तो खुद उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, संविधान भारत का एक तरह से गीता है, कुरान है, बाइबल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को संविधान का निर्माता समझते हैं और बाबा साहब की जगह अपनी फोटो लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए वो संविधान को कहाँ रखते हैं। उनके लिए संविधान के लिए उनके मन में कितनी श्रद्धा है, वो ये कृत्य दिखाता है। तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि खुद अनार्किस्ट हैं, अलगाववादी ताकतों से मिले हुए हैं, उनका इस तरह से व्यवहार करना ये दिखाता है कि उनको देश के संविधान की, देश के भविष्य की किसी की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वयं के लिए जीते हैं। सर, तो कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं कोई बयानबाजी आ रही है? कांग्रेस क्यों इतनी शांत है इस मुद्दे पर, जो लगातार संविधान के लिए आपका सवाल ठीक है, लेकिन आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली के चुनाव में ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, इन दोनों का गठबंधन है। आज भी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो होना है 24 तारीख को, उसमें भी ये दोनों हाथ मिला के लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ नूरा कुश्ती लड़ते हैं, लोकसभा में मिलकर लड़े थे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये कह रहे हैं कि इनके बीच में ये एक ही टीम से खेलते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही कुछ और इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली। मैं मोनिका सिंह ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आती रहूंगी। दिल्ली विधानसभा के रिगार्डिंग आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इस कारण आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कृपया डिस्पर्स हो जाए, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। इस क्षेत्र में धारा अनशिक्षित BNSS के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, जिस कारण यहाँ पर इकट्ठा होना या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है। इस रोड को रोक दिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू नहीं है। कृपया टायर हो जाए, रोड को खुलने दें, इससे ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से कराया जा सके। दिल्ली विधानसभा के रिगार्डिंग आचार संहिता लागू है, जिस कारण आप इस तरीके से इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कृपया डिस्पर्स हो जाए, यहाँ पर प्रोटेस्ट न करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, बैरिकेड से उतर जाए, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार-बार बोला जा रहा है कृपया अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे बार-बार वार्न किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आचार संहिता लागू है, जिस कारण आप इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपके प्रोटेस्ट के कारण इस रोड को रोक दिया गया है, इस कारण ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू नहीं है। कृपया प्रोटेस्ट खत्म करें, जिससे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाया जा सके। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, कृपया बैरिकेड से नीचे उतरे, इस तरीके से प्रोटेस्ट ना करें। यह आपके लिए हानिकारक है, आपको चोट लग सकती है।